Today we are filming the short film of birth of Moses. I am a king Pharaoh's second. So this is the river Nile, and I have decided that this tribal people have increased so much. When they were Canaan, they were only 72 people. Joseph and his 12 brothers, Jacob, and his two wives. So there were, I think, 72 people were there. Now they have increased in lakhs and lakhs people. So I want to uh, decrease them. So I'll give the decree that every child of this Jewish people, they should be killed. They should be killed. So I decree that every child of the slave Hebrews should be killed and put into this Nile river. I'm sitting and standing on this river of Nile, and this is the Egypt. And before behind my all the Egyptian people are standing over there. We are seeing that how much how they will put the small children 1 year old or 1 year old or 3 years old. So they should be killed and put in the river. So this is the decree of me, and now I'll send my soldiers every Hebrew's house, and they will take out the children and they will kill. So these people should not increase. If they increase, they will fight against me or join other nations. So my defeat will be there, because my Egypt nation is very big or very profound nation. So I don't want to humiliate the other king. So now I'll give the decree that every child of the Hebrew should be killed and put in the Nile river. के राजा ने दाइयों को बुलाकर उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम लड़कियों को भी जीवित क्यों छोड़ देती हो? दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी स्त्रियां मिस्र स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे बड़ी हष्ट-पुष्ट हैं और दाई के अपने पास पहुंचाने से पहले ही प्रसव करती हैं। इसलिए ईश्वर ने दाइयों को भला किया। वे लोग बढ़ते और शक्ति संपन्नता होते गए। दाइयाँ ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी, इसलिए उसने उन्हें भी संतति प्रदान की। इसके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वे प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दे। हमारे बच्चे को मार डालेंगे, हम इसे कहाँ रखेंगे? हमारा यहोवा उसे बचा कर रखेगा। उसकी उम्र 3 महीने की है और हम उसे कहाँ छुपा सकते हैं? हम इनको बहा देंगे, रानियां नहाने आएंगी, वह उनको उठा लेंगी। जल्दी से एक टोकरी लाओ, उसमें डामर लगाओ और मेरे साथ नदी में चलो। हम इस बच्चे को बहा देते हैं। नीचे रानियां नहा रही हैं, वे उसे क्या करेंगे? उठा लेंगे।
देखो टोकरी में क्या आ रहा है, मैं तो उसे पकड़ने जा रही हूँ। मगरमच्छ आएगा तो मैं खा जाएगा। ये मुझे तो एक खूबसूरत बच्चा मिला है। अरे वो एक बंदी का बच्चा है, उसे हाथ मत लगाओ। नहीं, मैं इस बच्चे को गोद लूंगी। तुम चुप रहो, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बोलोगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी से नहीं बोलूंगी। मैंने तुम्हें पानी से निकाला है, इसलिए तुम्हारा नाम मूसा होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं, जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूँगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हुआ तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे नदी से निकाला है।